महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए तीनों लोक में विख्यात हैं। एक बार वे चंवर लिए, जटा बढ़ाए, बिल्वदंड लिए तीनों लोकों में घूम घूम कर सभाओं में चौराहों पर चलते फिरते बोलते जा रहे थे, मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा, निवास के लिए स्थान खोजता हुआ चारों ओर घूम रहा हूँ। जो कोई अपने घर में ठहराना चाहता हो, वह अपनी इच्छा व्यक्त करे। पर जरा सा भी क्रोध, गलती या अपराध करने पर मुझे क्रोध आ जाएगा। इसलिए जो मुझे आश्रय देना चाहे, उसे सर्वदा इस बात का ध्यान रखना होगा और बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। महर्षि चिल्लाते चिल्लाते देवलोक, नागलोक, मनुष्यलोक हर जगह घुमाए, पर किसी को भी उनके प्रस्ताव रूप विपत्ति को स्वीकार करने का साहस न हुआ। घूमते घामते वे द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के कानों में उनकी आवाज पहुंची। उन्होंने उनको बुलाकर अपने घर में ठहरा लिया, किंतु उन महात्मा का रहने का ढंग बड़ा निराला था। किसी दिन तो वे हजारों मनुष्यों की भोजन सामग्री अकेले खा जाते थे और फिर किसी दिन बहुत थोड़ा खाते। किसी दिन घर से बाहर निकल जाते और फिर उस दिन लौटते ही नहीं। कभी तो वे ठहाका मारकर अनायास ही हंसने लगते और कभी अकारण ही जोरों से रोने लगते थे। एक दिन वे अपनी कोठरी में घुस गए और शैया, बिछौना आदि को आग में जलाकर भागते हुए श्री कृष्ण के पास आए और बोले, वासुदेव, मैं इस समय खीर खाना चाहता हूं, मुझे तुरंत खीर खिलाओ। भगवान वासुदेव भी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने उनका अभिप्राय पहले से ही जान लिया था, इसलिए उनकी अभीष्ट खाद्य सामग्रियां पहले से ही तैयार कर रखी थी। बस उन्होंने भी तुरंत गर्मागर्म खीर लाकर उनके सामने रख दी। खीर खाकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, ये बची हुई जूठी खीर अपने शरीर भर में चुपड़ लो। श्री कृष्ण ने झट वैसा ही कर लिया। मस्तक में और सब अंगों में खीर लगा ली। श्री रुक्मिणी जी वहीं खड़ी खड़ी मुस्करा रही थी। दुर्वासा ने ये देख लिया। झट वही खीर उनके भी सारे अंगों में पोत दी और एक रथ में उनको जोतकर उस पर सवार हो गए। फिर तो जिस तरह सारथी घोड़ों को चाबुक मारता है, उसी तरह महर्षि कोड़े फटकारते हुए रथ चलाने लगे। श्री कृष्ण ये सब चुपचाप देख रहे थे। यादवों को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। परम दुर्धर्ष महर्षि रथ पर चढ़े राजमार्ग से निकले। रुक्मिणी जी बार बार गिर जाती थी, पर महर्षि ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की। अंत में जब रथ खींचने में असमर्थ होकर वे गिर पड़ी, तब महर्षि बिगड़कर रथ से उतर पड़े और उनको बेढंगे रास्ते से दक्षिण की ओर ले चले। भगवान श्री कृष्ण भी सारे शरीर में खीर पोते उनके साथ दौड़ते चले जा रहे थे। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा, भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब दुर्वासा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारा कोई अपराध मुझे नहीं दिख पड़ा। अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और तुमको वर देता हूं कि तुम सारे संसार में सबके प्रिय होगे। तुम्हारी पवित्र कीर्ति सब लोकों में फैलेगी। तुम्हारी जितनी वस्तुएं मैंने जलाई या नष्ट कर दी हैं, वे सब तुम्हें वैसी ही या उससे भी श्रेष्ठ अवस्था में मिलेंगी। इस जूठी खीर को सारे शरीर में लगा लेने से तुमको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे, जी सकोगे। पर भाई, तुमने अपने तलवों में खीर क्यों नहीं लगाई? यह तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया। बस केवल ये तुम्हारे तलवे ही निर्भय न बन सके। इतना कहना था कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर की ओर देखा तो वह बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल था। अब महर्षि रुक्मिणी जी की ओर देखकर कहने लगे, कल्याणी, तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा, रोग या अकांति का स्पर्श नहीं होगा। तुम्हारे शरीर से सर्वदा सुगंध निकलेगी और तुम सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ यश और कीर्ति प्राप्त करोगी। अंत में तुम्हें श्री कृष्ण का सालोक्य प्राप्त होगा। इतना कहकर महर्षि अंतर्धान हो गए। रुक्मिणी को साथ लेकर श्री कृष्ण चुपचाप घर आए। घर आकर उन्होंने देखा कि महर्षि ने जिन जिन वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर डाला था, वे सब पहले की तरह अपनी अपनी जगह पर रखी थी। महर्षि का अद्भुत कार्य देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए।